आज की इस वीडियो में हम जानेंगे थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है। थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट अकाउंटिंग में किस जगह पे अप्लाई होती है, क्यों अप्लाई की जाती है और किस तरह से अप्लाई की जाती है। तो सबसे पहले अगर थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट की बात की जाए तो थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट एक ऐसा प्रोसेस, ये एक ऐसा मेथड होता है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट कॉन्स्ट्रेंट्स मतलब मुख्तलिफ किस्म की रुकावटों को आइडेंटिफाई करती है और फिर उनको रिमूव करने के लिए कुछ स्टेप्स लेती है। और ये रुकावटें कौन सी होती हैं जो रिस्ट्रिक्ट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन को। लेट्स सपोज कि अगर लेबर कम है, ऑर्गेनाइजेशन में लेबर मजदूर कम है, तो इस वजह से जो प्रोडक्शन है वो लिमिट हो जाएगी। तो ये लेबर जो है ये ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉन्स्ट्रेंट बन जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक रुकावट बन जाएगी। इसी तरह से अब अगर बात की जाए कि थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट किस जगह पे इस्तेमाल की जाती है, तो ये थ्योरी ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में अप्लाई की जाती है। और किस मकसद के लिए की जाती है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अचीव हो सकें। और अल्टीमेटली हर ऑर्गेनाइजेशन या हर बिजनेस का गोल होता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट में भी प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन हर ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है। इसी तरह एक और पर्पस के लिए जो थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट का इस्तेमाल किया जाता है वो है एनालाइज एंड रिजॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्ट्रेंट्स की बात की जा रही है, रुकावटों की बात की जा रही है, तो एनालाइज किया जाता है, जांचा जाता है कि कौन सी मुश्किलात हैं और फिर उन मुश्किलात को, उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाता है, उन प्रॉब्लम्स को हल किया जाता है। लेट्स एज्यूम हमारे पास एक कंपनी है स्मार्ट कंपनी, और स्मार्ट कंपनी कैलकुलेटर्स मैन्युफैक्चर करती है। अब कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को जो आवर्स रिक्वायर्ड हैं, ये जो 800 आवर्स हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के पास अभी अवेलेबल जो आवर्स हैं वो हैं 500। तो इसका क्या मतलब है कि 300 जो आवर्स हैं उनकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो रुक रही है। तो ये जो 300 आवर्स हैं ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्स्ट्रेंट होगा, क्योंकि इस कॉन्स्ट्रेंट की वजह से ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्शन है वो रुक रही है। इसी तरह से अब अगर एज्यूम किया जाए कि जो मटेरियल है ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर कैलकुलेटर बनवाने के लिए वो रिक्वायरमेंट है कि उसको 500 केजीज चाहिए, लेकिन अब जो अवेलेबल मटेरियल है वो है 680 केजीज का। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम कि यहाँ पर 180 केजीज जो है वो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, क्योंकि अवेलेबल हमारे पास ज्यादा है और रिक्वायर हमें कम है। तो मटेरियल कॉन्स्ट्रेंट नहीं होगा, क्योंकि मटेरियल की वजह से जो प्रोडक्शन है वो नहीं रुक रही, बल्कि जो लेबर आवर्स हैं उनकी वजह से प्रोडक्शन रुक रही है। तो ये तो हमने समझ लिया कि ये कॉन्स्ट्रेंट्स थे। अब इन कॉन्स्ट्रेंट्स को आइडेंटिफाई तो कर लिए, अब इनको खत्म करने के लिए हमने क्या करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्मार्ट कंपनी के लिए, कि हमने इस थ्योरी के पांचों जो हमारे पास स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स, उनको फॉलो करके इन कॉन्स्ट्रेंट्स को खत्म करना है। तो अब अगर प्रोसेस की बात की जाए तो प्रोसेस में 5 स्टेप्स आते हैं, जिनमें जो नंबर 1 पे स्टेप है वो ये है कि आइडेंटिफाई करें कॉन्स्ट्रेंट को, जानें कि कौन सा मसला है, क्या कॉन्स्ट्रेंट है, किसकी वजह से रुकावट हो रही है। तो हम एज्यूम जिससे हमने किया था कि हमारे पास जो लेबर आवर्स हैं हमने आइडेंटिफाई किए थे कि जो लेबर है उसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो रुक रही है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है एक्सप्लॉइट द कॉन्स्ट्रेंट, इस कॉन्स्ट्रेंट को खत्म करें या इस कॉन्स्ट्रेंट को रिमूव करें। थर्ड जो स्टेप है वो ये स्टेप है कि सब ऑर्डिनेट टू कॉन्स्ट्रेंट, देखें, रिव्यू करें तमाम एक्टिविटीज का के और इंश्योर करें कि कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और अप्लाई किए जा सकते हैं इस कॉन्स्ट्रेंट में। उसके बाद एलिवेट करें अपने कॉन्स्ट्रेंट को, अपनी परफॉर्मेंस को, जो आपके कॉन्स्ट्रेंट की वजह से आपकी अब कॉन्स्ट्रेंट को रिमूव करने के बाद आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करें, और उसके बाद क्या है, रिपीट करें प्रोसेस को। अब यहां पर तो हमने इसको सिर्फ देखा कि क्या प्रोसेस है। अब अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को देखना स्टार्ट करें, इस प्रोसेस को हम डिटेल में देखना स्टार्ट करें, तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स आते हैं इन तमाम स्टेप्स के। तो सबसे पहला स्टेप हमने यहाँ पर जिस तरह देखा था कि जो पहला स्टेप था वो था आइडेंटिफाई करें कॉन्स्ट्रेंट। तो अब यहाँ पे कौन सा कॉन्स्ट्रेंट आइडेंटिफाई करना है, इस जो पहला स्टेप है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ पहले स्टेप का ऑब्जेक्टिव है कि आइडेंटिफाई करना है करंट कॉन्स्ट्रेंट।
कि अभी कौन सी रुकावट है मौजूदा हालात में, और ये सिंगल पार्ट है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव नहीं हो रहा। अब इस सिंगल पार्ट के बेसिस पे सेकेंड स्टेप का क्या ऑब्जेक्टिव है कि डिसाइड करना है। यहां पे जैसा हमने बात की थी कि हमारे पास जो कॉन्स्ट्रेंट है, लेट सपोज कि वो लेबर है, तो अब लेबर को देखना है कि किस तरह से इस लेबर के कॉन्स्ट्रेंट को खत्म किया जा सकता है, एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, और एक्सप्लॉइट करने के साथ साथ कौन सी जो है वो क्विक इंप्रूवमेंट की जा सकती है अपनी प्रोडक्शन में, और वो जो कॉन्स्ट्रेंट हैं उनको खत्म किस तरह करना है। उनको कोशिश ये करनी है कि एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के साथ उन कॉन्स्ट्रेंट्स को खत्म किया जा सके। मतलब ऑर्गेनाइजेशन अपने जो रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंट इस्तेमाल करे। लेट्स सपोज कि अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में लेबर आइडल है, तो उस आइडल लेबर को यहाँ पर जो प्रोडक्शन रुक रही है उस जगह पे एम्प्लॉय किया जा सके, उस जगह पे ले आए जो आइडल हमारे पास लेबर है उसके मूवमेंट कर दें किसी और डिपार्टमेंट में जहां पर रिस्ट्रिक्ट हो रही है प्रोडक्शन। इसी तरह से ये तो हो गया कि अब स्टेप 2 में हमने क्या करना था। स्टेप 2 का ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया। अब अगर स्टेप 3 के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो स्टेप 3 में ये कहा जाता है, हमने ऊपर देखा था कि स्टेप 3 हमारे पास है कि सब ऑर्डिनेट करें कॉन्स्ट्रेंट को। अब अगर इसको हम समझें तो इसका ये मतलब है कि रिव्यू करें वो तमाम एक्टिविटीज जो कि प्रोसेस में चल रही हैं। जिस तरह हमने ये देखा था कि इस प्रोसेस में ये जो तमाम एक्टिविटीज चल रही हैं और जो कॉन्स्ट्रेंट है वो लेबर का है, तो उसके बाद इंश्योर ये करना है कि ये जो एक्टिविटीज है यहां पर जो लेबर है वो अलाइंड हो। किस लिए अलाइंड हो? ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्स्ट्रेंट हैं उनको ये ट्रूली सपोर्ट कर सकें। जिस तरह हमने ये बात की, जो स्टेप 2 है उसी को यहाँ पे हमने डिटेल्ड उसमें देखना है, डिटेल्ड उसका रिव्यू करना है कि जिस हमने यहाँ बात की कि आइडल लेबर है तो उसको मूव कर दिया जाए। तो इसी तरह से अलाइन करना है हमने तमाम जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उनको कॉन्स्ट्रेंट्स की नीड के साथ अलाइन करना है कि जहां पर रिक्वायरमेंट है वहां पे हम लोग उस रिसोर्स को मूव कर सकते हैं या उस रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, ताकि ये जो कॉन्स्ट्रेंट है, ये जो रुकावट बनी हुई है प्रोडक्शन में, उसको रिमूव किया जा सके। उसके बाद जो 4th स्टेप था वो ये था कि एलिवेट करें अपने कॉन्स्ट्रेंट को। और इसका क्या मतलब है कि अगर कॉन्स्ट्रेंट एग्जिस्ट कर रहा है, परफॉर्मेंस को मेजर करें और देखें कि अगर जो रुकावट है अभी भी मौजूद है तो क्या फर्दर एक्शंस लिए जा सकते हैं उस रुकावट को, उस कॉन्स्ट्रेंट को खत्म करने के लिए या उस कॉन्स्ट्रेंट को मूव करने के लिए। ये वाला जो स्टेप है ये ज्यादातर कंटिन्यू रखा जाता है ऑर्गेनाइजेशन में जब तक वो कॉन्स्ट्रेंट खत्म नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो हमारे पास थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट है ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की भी एक टेक्निक है, क्योंकि जब बार बार चीजें रिवाइज होंगी, बार बार कॉन्स्ट्रेंट को देखा जाएगा तो कंटिन्यूली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंप्रूव करेगी। और सम केसेस में हमें ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत पड़ती है इस कॉन्स्ट्रेंट को खत्म करने के लिए। जिस हमने बात की थी कि यहाँ पर लेबर नहीं है तो यहाँ पर तो हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होगी, लेकिन लेट्स सपोज कि इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्लांट कम है, उस प्लांट की कैपेसिटी नहीं है, तो अब ये जो नया प्लांट लगेगा, ये जो प्लांट पे जो पैसे लगेंगे, प्लांट पे जो एक्सपेंस होगा, उसे हम कहेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इसलिए जरूरी नहीं होता कि ऑर्गेनाइजेशन अपने जो उसके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज होते हैं उनका इस्तेमाल करे। जैसा यहाँ पर प्लांट पर जो एक्सपेंस किया था ये हमारे पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी, इसी तरह डिफरेंट और तरह की भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं अगर तो उनकी जरूरत पड़े तो उस केस में। अब जो 5th स्टेप था हमारे पास, वो लास्ट स्टेप ये था कि आप रिपीट करेंगे इस प्रोसेस को, और जब आप रिपीट करते जाएंगे इन प्रोसेसेस को, इन स्टेप्स को, तो ऑर्गेनाइजेशन अल्टीमेटली कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की तरफ जाएगी। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है, किधर इस्तेमाल की जाती है, क्यों की जाती है और किस तरह से थ्योरी को इंप्लीमेंट किया जाता है।